वेलकम टू मास्टरदीप चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो, सेम हो। तो ऐसी इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस वीडियो में हम हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक इक्वेशन है C3H8 प्लस O2, प्रोडक्ट इससे बन रहा है CO2 प्लस H2O। तो इस टाइम पे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। तो ये हो गया LHS एंड ये हो गया RHS। तो LHS में नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3 एंड RHS में नंबर ऑफ कार्बन एटम है ओनली 1 एंड LHS में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 8 एंड RHS में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ओनली 2 एंड LHS में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 2 एंड RHS में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 2 एंड ये 3। तो LHS में नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3 एंड RHS में नंबर ऑफ कार्बन एटम है ओनली 1। तो इसको 3 करने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो न्यू कार्बन वो हो गया, कितना हो गया 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे जो न्यू ऑक्सीजन होगा वो कितना हो जाएगा 6 एंड ये 7। तो जो न्यू ऑक्सीजन है वो कितना हो गया 7। इसके बाद में जो LHS में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 8 एंड RHS में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ओनली 2। तो इसको 8 करने के लिए हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे न्यू हाइड्रोजन कितना हो गया 8। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों में LHS एंड RHS दोनों में सेम है। इसके बाद में अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हो गया 3 2 जा 6 एंड ये 10। तो यहाँ पे जो न्यू ऑक्सीजन है वो कितना हो गया 10 एंड LHS में जो ऑक्सीजन है वो ओनली क्या है 2। तो इसको 10 करने के लिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो यहाँ पे जो न्यू ऑक्सीजन है वो कितना हो गया 10। तो अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, पूरी तरह से बैलेंस है और इसी को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। मोर एग्जांपल, तो हमारे पास में रिएक्टेंट है NaOH प्लस H2SO4, प्रोडक्ट बन रहा है इनसे Na2SO4 प्लस H2O। तो ये इक्वेशन है जिसको हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। तो ये हो गया LHS एंड ये हो गया RHS। तो LHS में नंबर ऑफ सोडियम एटम है ओनली 1 एंड RHS में नंबर ऑफ सोडियम एटम है 2। इसके बाद में LHS में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 1 एंड 2, ये टोटल 3 एंड RHS में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है टोटल 2। LHS में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है 1 एंड ये 4, टोटल 5 एंड RHS में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है कितना 4 एंड ये 1 5। अब क्या बचा सल्फर। तो LHS में सल्फर कितना है 1 एंड RHS में भी सल्फर कितना है ओनली 1। तो LHS में नंबर ऑफ सोडियम एटम है 1 एंड RHS में नंबर ऑफ सोडियम एटम है 2। तो इसको 2 करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे न्यू सोडियम एटम कितना हो गया 2 एंड यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से अब यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का भी नंबर चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया 2 एंड ये 4, टोटल कितने हो गए 6। तो न्यू ऑक्सीजन कितना हो गया 6 एंड जो हाइड्रोजन है वो भी चेंज हुआ है, तो 2 एंड 2 4। तो न्यू हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4। तो अब जो RHS में जो हाइड्रोजन एटम है वो है 2 एंड LHS में हाइड्रोजन एटम है 4। तो इसको 4 करने के लिए हमें इसको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो न्यू हाइड्रोजन एटम है वो कितना हो गया 4 एंड जो ऑक्सीजन है वो भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये एंड 4 ऑक्सीजन ये। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया अब टोटल 6। तो अब यहाँ पे जो LHS है एंड जो RHS है दोनों में
सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों बैलेंस है, एंड जो सल्फर है वो भी क्या है, दोनों में सेम है। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई।